हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा चैनल एमबी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं बांडी ग्राफ जनित्र क्या है, इसके संरचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि, मतलब बांडी ग्राफ के बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे दोस्तों। पूरा जानकारी अच्छे से एकदम एक एक बात आपको समझाएंगे हम। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा वीडियो खत्म नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अच्छे से आपको समझाएंगे हम, हर पॉइंट को अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाएंगे हम, अच्छे से उसका स्पष्ट व्याख्या करेंगे दोस्तों हम, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि बांडी ग्राफ जनित्र है क्या, ठीक है। उसके बाद हम संरचना इसका देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, कार्यविधि देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बांडी ग्राफ जनित्र होता क्या दोस्तों। बांडी ग्राफ जनित्र 1931 में जो है ना आरजे बांडी ग्राफ नाम था, वैज्ञानिक का नाम था आरजे बांडी ग्राफ। इन्होंने एक बिजली उत्पादक मशीन अर्थात विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया, जिसे हम जनरेटर कहते हैं दोस्तों। इससे 10 लाख या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी रचना देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं क्या है दोस्तों। बांडी ग्राफ जनरेटर यही है आपका बांडी ग्राफ जनरेटर दोस्तों। क्या है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक खोखला गोला एस लेते हैं, खोखला गोला एस। इसकी जो है व्यास 5 मीटर होती है दोस्तों। मतलब क्या सोच सकते हैं आप, 5 मीटर, 1 मीटर कितना बड़ा होता है दोस्तों। मतलब 5 मीटर का ये जो है खोखला गोला, मतलब बहुत बड़ा ये गोला होगा दोस्तों। इस गोले को हम 2 विद्युत रोधी खंभे पीपी से टिका देते हैं दोस्तों। पीपी विद्युत रोधी खंभा, इधर भी विद्युत रोधी खंभा, इधर भी विद्युत रोधी खंभा है दोस्तों। और इसको इस प्रकार से टिका देते हैं दोस्तों कि जिससे ये जो है ना इसका जमीन से कोई संपर्क में, ये जमीन से कोई इसका संपर्क ना रहे, ठीक है ना दोस्तों। अब आता है क्या दोस्तों, इसमें 2 घिरनियां लगी होती है, एक P1 एक P2, ठीक है ना दोस्तों। और इस घिरनी पर जो है ना एक विद्युत रोधी पदार्थ का एक बेल्ट लगा होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक घिरनी P1 को एक अन्य मशीन के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है, जो दिखाया नहीं गया है पिक्चर में। अब क्या है दोस्तों, इसमें 2 धातु की कंघियां होती है, C1 और C2। C1 को एक बैटरी के उच्च विभव के धन सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। और C2 को, धातु के दूसरे कंघी C2 को गोले S से जोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। C1 को दोस्तों हम लोग कहते हैं फुआर कंघी कहते हैं, और C2 को दोस्तों कहते हैं संग्राहक कंघी कहते हैं, कलेक्टर कॉम कहते हैं दोस्तों। मतलब ये आवेश को अपने अंदर क्या करता है, जमा करता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें से, और जब ये इस प्रकार से जब घूमता है दोस्तों, इस प्रकार से जब घूमता है बेल्ट, तो इस पर जो अधिक, मतलब ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, C1 के कंघी पर आएगा। तो C1 आप हमेशा याद रखिए कि नोकीले सिरे पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है। अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब इसका सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है दोस्तों। तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। मतलब क्या, जिसका क्षेत्रफल कम होगा दोस्तों उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, ज्यादा होगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए ये जो नोकीला सिरा आप देख रहे हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है दोस्तों। यदि कम है क्षेत्रफल, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यहां सबसे क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों, ठीक है। जब ये घिरनी चलता है इस प्रकार से, घिरनी जब ये चलता है P1 एक अन्य मशीन द्वारा चलाया जाता है, तो क्या होता है, ये बेल्ट भी क्या होता है, इस प्रकार से घूमने लगता है दोस्तों। तो बेल्ट जब घूमता है तो इससे क्या होता है, एक विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। जो इस विद्युत पवन में क्या होता है, ये जो धनावेश है, ये धनावेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से पृष्ठ पर आ जाता है। और ये बेल्ट घूमता है, वो घूमता क्या होता है, यहां तक आता है, C2 तक आता है दोस्तों, C2 तक। ये प्लस को कहां तक लाता है, ये बेल्ट C2 तक लाता है। अब प्रेरण की क्रिया द्वारा दोस्तों क्या होता है, प्रेरण की क्रिया द्वारा इस C2 के पास वाले सिरे पर, मतलब कंघी पर क्या होता है, माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और गोला जुड़ा हुआ इससे, गोले पर क्या होता है दोस्तों, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है दोस्तों।
दोस्तों इस प्रकार से क्या हो गया, प्लस चार्ज पूरा क्या होता है इसके पृष्ठ पर धीरे धीरे फैलते चला जाता है दोस्तों, मतलब गोले एस पर। और ये क्या होता है फिर दोस्तों, यहां से जैसे ही ये पट्टी फिर यहां से गुजरता है, इस प्रकार से C2 के सामने से गुजर जाता है, उसके ऊपर से गुजरना चाहता है। जब वो गुजरता है दोस्तों तो क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज होता है दोस्तों, ये पूरा क्या होता है फैल जाता है। और ये माइनस क्या करता है, इस प्लस को जो है डिस्ट्रॉयड कर देता है, मतलब इस प्लस को समाप्त कर देता है दोस्तों। और ये फिर यहाँ से पट्टी यहाँ से क्या होता है इस प्रकार से ऊपर से कंघी C2 के ऊपर से क्या होता है गुजरता है जब, तो ये अनावेशित हो जाता है दोस्तों। और फिर इस प्रकार से यहाँ नीचे आता है दोस्तों, और फिर यहाँ आता है, यहाँ विद्युत पवन चलने के कारण क्या होता है, फिर से यहाँ पर क्या होता है प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक लाता है, फिर इस पर माइनस, और यहाँ पर क्या होता है प्लस हो जाता है दोस्तों। तो प्लस तो गोले के बाएं पृष्ठ पर इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है जमा होते जाता है। यहाँ माइनस क्या होता है, ये पूरे गोले के अंदर क्या होता है माइनस इस प्रकार से फैल जाता है। और ये क्या करता है, माइनस क्या करता है, ये प्लस को क्या करता है समाप्त कर देता है दोस्तों, ठीक है। ऋण आवेश क्या करता है, समाप्त कर देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। और ये गोला एस जो है अधिक से अधिक आवेश क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे इसका विभव जो है 10 लाख या 10 लाख वोल्ट से अधिक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इस आवेश के लीकेज को रोकने के लिए, इसके क्षरण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे के टैंक से इसको क्या करते हैं पूरी तरह से ढक देते हैं दोस्तों। और लोहे के टैंक के अंदर क्या करते हैं, 15 वायुमंडलीय दाब वायु भर कर क्या करते हैं, इसको इस तरह से इसको अंदर में हम क्या करते हैं वायुमंडलीय दाब के अंदर में देके और इसको क्या करते हैं ढक देते हैं दोस्तों। ये लोहा का टैंक है, इसके अंदर दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, लोहे के टैंक। और लोहे के टैंक को हम क्या करते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं दोस्तों, कि जिससे भी कोई भी यदि आवेश इस पर आ ही जाता है, इस पर जिससे कहीं पर भी जिस तरह से प्रेरित हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इस लोहे के टैंक पर यदि कोई आवेश आ जाता है दोस्तों, तो वो कहां चला जाएगा, सब पृथ्वी में चला जाएगा। मतलब लोहे के टैंक को छूने से हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब इसको नहीं जोड़ते दोस्तों, किसी कारण से प्रेरित हो जाता है, इस पर कोई आवेश आ जाता है, तो छूने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर खतरा हो सकता था। इसलिए क्या होता है, इसको हम जोड़ देते हैं किससे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लगा होता है, डिस्चार्ज ट्यूब इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से डिस्चार्ज ट्यूब एक लगा रहता है, डी जिसको बोलते हैं। और इस प्रकार से आयन क्या होता है पृथ्वी में चला जाता है। एक जो है ना यहाँ डिस्चार्ज क्या होता है, इसका एक सिरा जो है वो गोले एस के अंदर होता है, दूसरा सिरा जो होता है पृथ्वी में होता है दोस्तों। इस प्रकार से आयन इसमें चला जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो गया दोस्तों बांडी ग्राफ जनरेटर। बांडी ग्राफ जनरेटर का काम क्या है, विद्युत बिजली का उत्पादन करना, जिसे हम बांडी ग्राफ कहते हैं दोस्तों, बांडी ग्राफ जनरेटर कहते हैं दोस्तों। इससे 10 लाख या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया बांडी ग्राफ जनरेटर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं जरा सा बांडी ग्राफ, आप इसके बारे में पढ़ लेते, जो चीज आपको बताए हैं उसको हम आप दोस्तों शब्दों में लिख के आपको हम दिखाते हैं। सन 1931 में प्रोफेसर आरजे बांडी ग्राफ ने विद्युत उत्पादक मशीन अर्थात जनरेटर का निर्माण किया, जिससे 10 लाख या इससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं बांडी ग्राफ जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्या सिद्धांत आता है, सिद्धांत। इसकी कार्य विधि नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धनावेशी चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ अधिक होता है। इस स्थिति में नुकीले भागों में विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, और जिसमें धनावेश होता है। जैसे यहाँ पर बोले थे क्या दोस्तों कि इस प्रकार से यहाँ चलता है दोस्तों, बेल्ट चलता है, तो बेल्ट से क्या होता है पवन उत्पन्न हो जाता है। पवन क्या होता है, पवन में क्या होता है, ये धनावेश जो था वो धनावेश इसमें आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ तक ये आता है, और C2 पर क्या होता है माइनस है, और बाहर वाला गोला पर क्या होता है प्लस है, प्रेरण के कारण दोस्तों। और ये माइनस कारण क्या होता है, विद्युत पवन चलने लगता है। फिर यहाँ से क्या होता है, माइनस क्या करता है, प्लस को क्या करता है समाप्त कर देता है। इस प्रकार से अनावश्यक हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से प्लस लेता है दोस्तों, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है दोस्तों। और अधिक से अधिक आवेश क्या होता है यहाँ पर संचित हो जाता है, मतलब क्या ग्रहण कर लेता है, अधिक से अधिक गोला एस क्या करता है आवेश ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या होता है इसका विभव जो है विभवांतर क्या होता है 10 लाख या 10 लाख के वोल्ट से अधिक हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले आप जानेंगे क्या रचना क्या है दोस्तों। रचना चित्र में बांडी ग्राफ जनरेटर की रचना प्रदर्शित है। इसमें 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है दोस्तों, एस होता है, खोखला गोला एस यहाँ पर है दोस्तों, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी खम्भों पीपी पर टिका रहता है दोस्तों। P1 और P2 दो घिरनियां होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पीपी पर टिका हुआ है दोस्तों, यहाँ पर P1 P2 क्या है, दो घिरनियां यहाँ पर है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, जिनमें से होकर विद्युत रोधी पदार्थ का बेल्ट गुजरती है, बेल्ट गुजरती है। इस प्रकार से ये बेल्ट जो देख रहे हैं आप,
इस प्रकार से गुजरता है दोस्तों। नीचे की घिरनी P1 को एक अन्य मशीन द्वारा घुमाया जाता है, जिससे P2 भी घूमने लगता है। C1 C2 धातु की दो कंघियां होती है दोस्तों। C1 को फुहार कंघी स्प्रे कॉम तथा C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं दोस्तों। इस C1 को हम लोग कहते हैं क्या, फुहार कंघी, इसको कहते हैं संग्राहक कंघी, धातु का कंघी होता है दोस्तों ये। अब यहाँ पर क्या आता है कि C1 को एक उच्च विभव की बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। एक उच्च विभव की बैटरी से क्या किया जाता है, यहाँ धन सिरा से क्या किया जाता है, जोड़, यही बैटरी आपका दोस्तों है, ठीक है ना, इसको जोड़ दिए, उच्च विभव के धन सिरे से जोड़ दिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या, कंघी C2 को गोले S से जोड़ देते हैं। कंघी C2 को देखिए दोस्तों, कंघी C2 को क्या किए, गोले S से जोड़ दिए यहाँ पर हम। अब क्या है दोस्तों कि इसमें एक डी विसर्जन नालिका होती है, जिससे आयन पृथ्वी में चला जाता है दोस्तों। यहाँ डी विसर्जन नालिका होती है, डी डिस्चार्ज ट्यूब। देखते हैं इधर दोस्तों, गोले से आवेश का लीकेज को रोकने के लिए जनरेटर को एक लोहे के टैंक, जिसमें 15 वायुमंडलीय दाब भरी होती है, से बंद कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। लोहे के टैंक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका कार्यविधि देख लेते हैं। कार्यविधि क्या है, C1 के नुकीले सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों। C1 पर, यहाँ पर C1, ये देखिए नोकीला सिरा है, इसका क्या क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल जहां कम रहेगा उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों। तो आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन चलने लगता है। इसके कारण बेल्ट के सामने वाले भाग धनावेशित हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर सामने वाला भाग क्या हो गया, धनावेशित हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये ऊपर आता है, यहाँ पर अब परिणाम द्वारा माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है और बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग C2 के पास पहुंचता है तो कंघी C2 के सिरों पर ऋणावेश तथा गोले के बाएं पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। जब ये गोला यहाँ पर आता है दोस्तों, तब यहाँ पर माइनस चार्ज, C2 पर माइनस चार्ज होता है उत्पन्न, और बाहर में क्या होता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो कंघी C2 के सिरों पर ऋणावेश तथा गोले के बाएं पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस समय C2 में प्रेरित माइनस Q आवेश के कारण पुनः विद्युत पवन चलने लगता है। पुनः क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पवन चलने लगता है इस प्रकार से, और ये माइनस चार्ज क्या करता है, प्लस को क्या करता है दोस्तों, खत्म कर देता है, ठीक है ना, अनावेशित हो जाता है। विद्युत पवन चलने लगता है जो बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देता है। इस प्रकार C2 के ऊपर जाने वाली बेल्ट का भाग अनावेशित होता जाता है। बेल्ट का यह भाग घूमकर पुनः C1 के पास आता है दोस्तों। अब क्या हो गया, यहां से अनावेशित हो गया दोस्तों। इस प्रकार से घूमकर क्या होता है, फिर यहां आता है, फिर यहां से क्या होता है, आवेशित हो जाता है दोस्तों। फिर यहां तक आता है, फिर यहां से क्या होता है, अनावेशित हो जाता है दोस्तों। और यह धनावेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। अब आता है इसका दोस्तों क्या उपयोग क्या होता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ETC को त्वरित करने के लिए, मतलब ये भारी कणों को त्वरित करने के लिए उत्पन्न किया। भारी कणों को सिर्फ ये त्वरित करता है दोस्तों, हल्के कणों को नहीं। जैसे क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है दोस्तों, भारी कणों को क्या करता है, त्वरित करता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, इस प्रकार से नाभिकीय अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब आता है दोष क्या, डिमेरिट क्या है इसमें, बड़े आकार का होने के कारण इसे हम एक दूसरे से एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं दोस्तों, मतलब असुविधाजनक होता है। दूसरा क्या, उच्च विभव के कारण खतरनाक होता है, मतलब क्या इसमें जो है दोस्तों क्या हो सकता है, आपको बहुत तगड़ा जो है ना, आपको झटका लग सकता है, बहुत तगड़ा आपको क्या करते करंट लग सकता है दोस्तों, इसलिए ये क्या होता है, खतरनाक होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से हम माइंड ग्राफ पढ़ा दिए दोस्तों। आपको यदि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।